It took them 1 hour 45 minutes to stitch me back. और उस प्लेटफॉर्म पे उधर बैठे बैठे ऑपरेशन थिएटर में मैं सुन सकती थी कि डॉक्टर्स क्या कह रहे हैं, ये स्टिच नहीं हो रहा, ये रप्चर हो रहा है, ब्लड फ्लो हो रहा है, सो मेनी थिंग्स। वो दर्द इतना बुरा था कि मैं बेड पे ऐसी नहीं हो पा रही थी। और जैसे हॉस्पिटल का बेड होता है वो ऐसे इधर से भी ऊपर और इधर से भी ऊपर, और मैं ऐसे वी शेप में लेटी हुई थी 3 दिन के लिए। 18 December, 18 December, a mother was going through labor pain. While she was going through labor pain, her husband was not around, so she had her best friend around her. Both the ladies just sat in an auto and went to a hospital. उस हॉस्पिटल में जाके एक बच्चे का जन्म होता है और वो बच्चा मैं हूँ। और ये बच्चा जब जन्म लेता है तो एक खुशी का माहौल के साथ साथ थोड़ा सा था कि सेकंड गर्ल चाइल्ड। बट यस, माय मदर एंड माय फादर gave me all the love. Of course, she had to go through certain aspects where she had to hear things like second girl, beta nahi. So ये सब करते करते she said, I don't care. I have a child and I love my child. That's it. Hi, my name is Gunpreet Kaur and I'm a strategic communication specialist. I help entrepreneurs to learn these skills and then achieve what they want to achieve in life. It could be their business, it could be their personal life, and then communicate to an extent where they feel that, yes, this is what I am. I'm here to share the series of my life, incidents we all go through and how we come out of them. Point is not to let go of yourself. So ये child बड़ा होता गया, मैं बड़ी होती गई, स्कूल में गई। I went to a Guru Har Krishna Public School, a Sikh school. हमारी लाइफ में बहुत सारे इंसिडेंट्स होते हैं। कुछ इंसिडेंट्स हमें कुछ सिखाते हैं और कुछ और। चलते चलते एक इंसिडेंट और हुआ, और वो इंसिडेंट था जब मेरी बहन, अब मैं हंसती हूँ उस बात पे, बट हाँ, जब मेरी बहन 19 साल की हो गई थी और घर से भाग के शादी करी। घर से भाग के शादी करना मतलब बहुत बड़ी बात, और बहुत बड़ी बात के साथ साथ एक चैलेंज जो मुझ पे आया, that this girl is going to do the same thing. So for parents, it's very important. और उसी टाइम से घर वालों ने क्या किया, जैसे ही मैं 18 साल की हुई, घर वालों ने मुझे लड़के दिखाने शुरू कर दिए. But me, I didn't want to get married at that time. It was too early for me. And I knew that I'm not what my sister did. उस टाइम पे गुस्सा था, but अब नहीं, क्योंकि अब हम बड़े हो चुके हैं और कुछ बातों को समझ जाते हैं. और वो सब चलते चलते में 18 साल से लेके 27 साल तक की स्ट्रगल की, 27 साल पे जाके शादी हुई। बट उस 27 साल में मेरा एक एम था, पैसे कमाना, because there was a lot of financial crunches which was going on in the life, as my dad was not earning the way he used to at one point of time. एक टाइम और आया मेरी लाइफ में जहाँ पे मेरा बेटा पैदा हुआ 4 साल बाद। ब्यूटिफुल थिंग, ब्यूटिफुल वे। दोनों मेरी प्रेगनेंसीज और 2 चीजें और हुई साथ में। फर्स्ट प्रेगनेंसी में 38 आवर्स ऑफ लेबर पेन और फिर एक सर्जरी, एंड इट वाज डिफिकल्ट फॉर मी टू गो थ्रू दैट लेबर पेन, बट अगेन इट वाज अ लर्निंग। सेकेंड प्रेगनेंसी, इट वाज just going through, but the moment my child came out, my son came out, it took them 1 hour 45 minutes to stitch me back. और उस प्लेटफॉर्म पे उधर बैठे बैठे ऑपरेशन थिएटर में मैं सुन सकती थी कि डॉक्टर्स क्या कह रहे हैं, ये स्टिच नहीं हो रहा, ये रप्चर हो रहा है, ब्लड फ्लो हो रहा है, सो मेनी थिंग्स, बट ऑल आई हैड वाज फेथ इन गॉड दैट व्हाटएवर विल हैपन फॉर गुड। और फिर एक दिन आया जहाँ पे एक और, ड्यूरिंग द लॉकडाउन, इट वाज नॉट जस्ट दैट वी वर कन्फाइंड टू द वॉल्स, बट वी वर ऑल्सो कन्फाइंड टू अ डिजीज। सी से होता है कॉन्स्टिपेशन, जिसका एक एपिसोड मेरे साथ हुआ, और सी से होता है कैंसर। सो माई कॉन्स्टिपेशन लेड टू द कैंसर। 2020, 25 दिसंबर, डायग्नोज हुआ कि मुझे ट्यूमर है। और द बेस्ट पार्ट, उस टाइम पे ये बात मुझे हिट भी नहीं करी, जब मेरी बहन एक कोने में खड़े होकर रिपोर्ट्स को देख के रो रही थी
और मैंने उससे जब पूछा कि क्या हुआ, क्यों रो रहे हो, तो शी इज लाइक इट्स अ ट्यूमर। एंड मैंने जवाब दिया, ट्यूमर तुम्हें ट्यूमर की पड़ी है, यहाँ मोशन पास नहीं हो रहा है, सो नथिंग हिट्स यू until unless you want it to hit you. But yes, that time it did not. So रोज कुछ ना कुछ हो रहा था, पेट स्कैन, MRI स्कैन, ब्लड टेस्ट, ये टेस्ट वो टेस्ट करते करते 30 तारीख तक, 30 दिसंबर मेरा ट्यूमर भी रिमूव हो चुका था। न्यू ईयर्स बेहोशी में काइंड ऑफ स्पेंड किया हॉस्पिटल के बेडरूम में, ICU रूम में। और उसके बाद 19 तारीख को जनवरी में 2021 में हमारा हुआ था सर्जरी एक और, जहाँ पे लोकल पोर्ट के थ्रू कीमो पोर्ट डाला गया था, जो मेरे कीमोथेरेपीज के लिए था। और जब वो कीमोथेरेपी का पोर्ट डाला गया था, अगेन इट वाज वेरी डिफिकल्ट फॉर मी बिकॉज इट वाज अ लोकल सर्जरी और मैंने कुछ नहीं किया बट एक फेथ रखा। कीमो पोर्ट एक ऐसी सर्जरी है जो एक ब्लाइंड सर्जरी की तरह हुई मेरे लिए। एंड व्हेन द पोर्ट वाज गोइंग ऑन, आई कुड हेयर द पीपल, ये ठीक नहीं लग रहा, ये इधर पाइप नहीं जा रहा, इसको बाहर निकालो, फिर से लगाओ, दिख रहा है, नहीं हो रहा। लेकिन उस कीमोपोर्ट के दौरान एक बहुत बड़ा चैलेंज मेरे साथ और आया, और वो चैलेंज था दर्द। वो दर्द इतना बुरा था कि मैं बेड पे ऐसी नहीं हो पा रही थी, और जैसे हॉस्पिटल का बेड होता है वो ऐसे इधर से भी ऊपर और इधर से भी ऊपर, और मैं ऐसे वी शेप में लेटी हुई थी 3 दिन के लिए, क्योंकि वो दर्द इतना था। While doctors were feeling that okay, it could be a muscular pain, but well, it was not. जब तीसरी रात को एक एक्सरे हुआ तो पता चला कि मेरा एक लंग पंक्चर्ड है, और मैं पिछले 3 दिन से एक लंग पे जी रही हूँ, पता नहीं कैसे, but yes, this is all blessings of God. और मेरा फेथ कि हाँ मुझे कुछ नहीं होगा, मुझे आगे बढ़ना है, मेरे 2 बच्चे हैं, nothing I can let myself have. ये हार्म ना होते हुए और एकदम से मुझे फिर से एक और CT स्कैन पे लेके जाया गया, जहाँ पे वो फिर से स्कैन करके देख रहे थे कि क्या हुआ है, और वहीं पर लेटे लेटे अगले 10 मिनट में एक और सर्जरी, एक और कट जस्ट टू इन्फ्लेट द लंग। वेल, कुछ हुआ था जहाँ पे मैं इतना दर्द में थी कि मैं अपने आप को सीधा लेटा नहीं पा रही थी, और डॉक्टर्स वांटेड मी टू पुट माय हैंड्स ऑन द बैक ऑफ माय हेड। I could not do that and I asked for support. कम्युनिकेशन कितना जरूरी होता है ना, आस्क मुश्किल होता है, लेकिन करा। जब करा तो फिर क्या हुआ? वेल, डॉक्टर ने कहा प्लीज मुझे थप्पड़ मत मारना, आई एम गोइंग टू कट यू फ्रॉम हियर। सो आई सेड नो, डोंट वरी, आई विल नॉट डू एनीथिंग लाइक दैट। आपको जो करना है आप कीजिए, बट जस्ट get me out of this pain. That was the most traumatic part for me throughout my chemotherapies. जब वो शुरू हुई थी फर्स्ट कीमोथेरेपी पे। वेल, कीमोथेरेपीज कम विद सम साइड इफेक्ट्स, और वो साइड इफेक्ट्स बहुत हर बारी अलग। 12 कीमोथेरेपीज, और उन 12 कीमोथेरेपीज के बाद हर 14 दिन बाद एक साइड इफेक्ट, और हर बारी साइड इफेक्ट अलग। इतना दर्द कि आप बेड से उठ नहीं सकते थे, इतना दर्द कि आप के अंदर खाना नहीं जा रहा था, पानी नहीं जा रहा था, मुंह छालों से भरे हुए थे, बट यू हैड टू लिव। सो ऑल यू कुड डू इज जस्ट कीप ड्रिंकिंग वाटर, जूसेस, जो भी आप लिक्विड कर सकते थे। कहीं ना कहीं मेरे डॉक्टर ने बोला था फ्रिज के सामने खड़े मत होना, इमीडिएटली आफ्टर कीमोथेरेपीज यू विल फ्रीज। और इतनी कमजोरी बॉडी के अंदर आ रही थी कि जैसे बेबीज होते हैं वॉक करना सीखते हैं, मैं वैसे वॉक करती थी, पकड़ पकड़ के चलना, 3 बारी डेथ बेड पे बैठना उन 6-7 महीनों में। इट वॉज क्रेजी। फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स डेफिनेटली वेंट डाउन फॉर मी, बट मैंने काम करना छोड़ा नहीं। जितनी एनर्जी थी उसको मैंने वही मेंटेन करके रखी, मेंटली अपने आप को स्ट्रांग रखा। ये मैंने अपने माँ बाप से सीखा। विल पावर इज वेरी इंपॉर्टेंट इन लाइफ। विल पावर के बिना लाइफ इज नथिंग। हर बारी एक एस्पेक्ट ना आपके सामने आता है। मेरे दोस्त आए मुझे सिखाने के लिए कि मेडिटेशन कैसे करते हैं। वो मेडिटेशन मुझे इतना ब्यूटीफुली हेल्प करी। ट्रांसफॉर्मेशन की जर्नी पे तो मैं पिछले 10 साल से जा चुकी थी,
लेकिन हर बारी कहीं ना कहीं अटकी हुई थी। कुछ नया चाहिए, कुछ नया चाहिए, कुछ चाहिए लाइफ में, कुछ नया चाहिए। मुझे खुद को, अपने आप को नया बनाना था, और नया बनाने के चक्कर में ये जो कैंसर हुआ उसने इतना सपोर्ट किया मुझे कि मेरी जिंदगी और मेरी सोच बदल के रख दी। मैं इतना नया बन गई कि मेरी बॉडी पे एक बाल तक नहीं था एक्सेप्ट फॉर माई आईब्रोज, नॉट इवन माई प्यूबिक हेयर। और धीरे धीरे सब वापस आया क्योंकि मेरी सोच बदल रही थी। जैसे ही दृष्टि बदलती है, सृष्टि बदलनी शुरू हो जाती है। वेल, कीमोथेरेपी के लास्ट के कुछ सेशंस मेरे ऐसे रहे जहां पे मैं लिटरली डेथ बेड पे रहने लगी क्योंकि मेरा बीपी 90/50 रहने लगा। और एक टाइम ऐसा था जहां पे मेरे डॉक्टर ने बोला कि तुम 5 फुट 10 इंच की लड़की, मुझे लगा कीमोथेरेपीज आराम से ले लोगी, लेकिन ले नहीं पा रही। वो चैलेंज भी आया मेरे पास। Somebody knocked my door and I'm happy he did that. Because when he knocked my door, things were different. My thinking was very different. सब कुछ मेरी सोच पे था। मेडिटेशन पिछले 4-5 साल से कर रही थी, लेकिन इस दौरान जो मेरा जाप, मेडिटेशन, सेल्फ बिलीफ, सेल्फ कम्युनिकेशन, सेल्फ लव, सब कुछ जो बदल गया ना, लाइफ बदल गए। So the best is that keep motivating yourself. People will not come to motivate you. You need to motivate yourself on your own, on your terms, the life you want to live. That is more important. Your support will always be there. Your family will always stand by you, provided you want them to stand, because till the time you're not sorted, nobody can help you. So keep motivating yourself, keep moving forward. सब कुछ वापस आता है। मेरे बाल वापस आ गए। एक टाइम था जहां मुझे लगा ओ नो, पर मैंने वो शेव ऑफ किया। मेरे बच्चों को जब पता लगा था कि मुझे कैंसर हुआ है, इट वॉज अ डिफरेंट थिंग फॉर ऑल टुगेदर। उन्होंने बोला कि कुछ टाइम तक मेरी बेटी मेरे पास नहीं आई। शी वॉज इन सो मच ऑफ शॉक। मेरे सन ने मुझे इतने बिलीव के साथ, बट शी सेड दैट विद अ कन्विक्शन दैट नथिंग विल हैपन टू यू। और मेरे सन ने मुझे एक कन्विक्शन के साथ बोला कि आपको कुछ नहीं होगा, बस अपने बाल मत घुमाना। बट लाइफ को तो कुछ और मंजूर था ना, गुम गए, कोई बात नहीं। So when I shaved off my head, I did it on my own because I could see that hair are falling here and there. And I didn't want to go through another trauma कि अब इधर से उठा लो, अब उधर से उठा लो, अब इधर से उठा लो. I decided to shave off. Platelets गिर चुके थे. I was in the hospital when I took this decision that when I go back home, I'm going to take it off. So when I took it off, I wore a turban. I came back home. And my son was sitting with me. And he said, Mama, मुझे देखना आप कैसे लग रहे हो. I took it off, I showed it to him, and I put it back. But उसके बाद गर्मियों के दिन थे, एसी में बैठ नहीं सकती थी, पंखा इतना चलता नहीं था, तो पसीना आ रहा था. मैंने उसे कहा, प्लीज आप दूसरे कमरे में चले जाओ. उसने हिम्मत दिखाई और उसने कहा, It's okay, Mom, I'll see you the way you are. So life will bring it on. Life will bring a lot of challenges, but you need to know how to face them. Provided you want to face them. मेरे पास 2 ऑप्शंस थे. या तो मैं उस बात पे लेके बैठ के रो सकती थी, या फिर मैं उसके लिए कुछ कर सकती थी. मैंने डिसाइड किया मुझे कुछ करना है. I really want to do something about it. I cannot let myself die just like that. So आज की डेट में मेरा रिलेशनशिप फियर के साथ 0 है. डर नहीं है. डर नहीं है कि मेरे साथ कल क्या होगा. डर नहीं है कि मैं पैसे नहीं कमा सकती. डर नहीं है कि रिलेशनशिप्स खो दूंगी. डर नहीं है कि मैं आगे नहीं चल सकती. मैं चल सकती हूँ क्योंकि मैं चाहती हूँ चलना. आपके साथ हमेशा एनवायरनमेंट, यूनिवर्स आपका सपोर्ट करती है. ऑल यू नीड टू डू इज जस्ट मैनिफेस्ट. अगर आप इस टॉक के एंड तक पहुंच चुके हैं तो मैं आपको जोश टॉक्स का एक दूसरा रूप भी दिखाना चाहता हूं, जिससे मैं काफ़ी देर से जुड़ा हुआ हूं और मुझे बहुत बहुत ज़्यादा पसंद है कि वो क्या कर रहे हैं. जोश टॉक्स ने एक नया ऐप लॉन्च किया है जिसका नाम है जोश स्किल्स. अब वो नया नहीं रहा, काफ़ी टाइम से है, लाखों लोग उसको अब यूज़ करते हैं. और जोश स्किल्स पे आप अपनी ज़िंदगी के लिए कोर्सेज ढूंढ सकते हैं. वो कोर्स नहीं जो आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, कॉमर्स, बिजनेस स्टडीज़ पढ़ाएंगे. वो कोर्सेज जो आपकी ज़िंदगी में आपको कैसे जीना चाहिए वो सिखाएंगे. मैंने खुद
जो स्किल्स पे बहुत सारे कोर्सेज बनाए हैं, पब्लिक स्पीकिंग पे, इमोशनल क्राइसिस कैसे हैंडल किया जाए, अपनी पर्सनालिटी कैसे डेवलप की जाए। हर एक कोर्स में डेली क्विजेज हैं, एक्सरसाइजेज हैं, एक बहुत ही खूबसूरत कम्युनिटी है जो आपको सपोर्ट करेगी, आपको इनकरेज करेगी। आज ही डाउनलोड करें जोश स्किल्स का ऐप और उनके कोर्सेज एक्सप्लोर करके अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाएं।